Hello everyone, welcome back to my channel English Wala. Friends, today's class we are going to learn the relationship name, family relationship name. देखिए फैमिली तो सभी की होती है और फैमिली में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हमारे बोलते हैं ना फादर, मदर, चाचा, चाची, मतलब जीजा को क्या बोलेंगे, जीजा, बहनोई, दीदी के ससुर को क्या बोलेंगे, अपने हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मतलब इस टाइप से जितने भी रिलेशंस होते हैं आज की इस क्लास में, जितने भी रिलेशन है हम सारे ही रिलेशन इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास के लास्ट तक बने रहें और वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जानते हैं इनको। फर्स्ट है हमारा मदर। मदर जिन्हें हम अपनी मम्मी या फिर माता जी बोलते हैं, मदर दैट मीन्स माता। नेक्स्ट है फादर। फादर उनके जो मैस्कुलिन फेमिनाइन है वही इस क्लास में, मतलब दोनों ही चीज हम साथ में देखने वाले हैं। मैस्कुलिन फेमिनाइन भी आप इनको समझ सकते हैं या फिर आप इनको फैमिली रिलेशनशिप नेम भी समझ सकते हैं। जैसे मदर है तो फिर फादर भी होंगे। फादर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिता, या फिर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो हम अपने डेली रूटीन में उनको मोस्टली पापा बोलते हैं, तो पापा मीन्स हमारे फादर। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर या फिर फादर ऑफ फादर। हमारे जो पापा होते हैं उनके भी जो पापा होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर दैट मीन्स दादाजी। क्लियर, दादाजी। नेक्स्ट है ग्रैंडमदर, मदर ऑफ फादर। जो हमारे पापा होते हैं उनकी मम्मी जो होती है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, दादाजी। ग्रैंडफादर दादाजी और ग्रैंडमदर दादी जी। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर, फादर ऑफ मदर। यहाँ पर है फादर ऑफ मदर, हमारी मम्मी के जो पापा होते हैं। अभी ऊपर हमने किसकी बात की, पापा के पापा की बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मम्मी के पापा की। जो हमारी मम्मी होती है उनके पापा को हम क्या बोलते हैं, नाना जी। नाना जी, उन्हें भी हम ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। ग्रैंडफादर दैट मीन्स नाना जी। नेक्स्ट है ग्रैंडमदर, मदर ऑफ मदर। हमारी मम्मी की जो मम्मी होती है क्या बोलते हैं हम उनको, नानी जी बोलते हैं ना। छुट्टियों में सभी लोग अपनी अपनी नानी जी के घर जाते हो ना, तो क्या बोलते हैं उनको, नानी जी। अब तो खैर जब छोटे थे जब ज्यादा जाते थे, अब तो बड़े हो गए हैं, ज्यादातर मोस्टली नहीं जा पाते हैं, बट जब छोटे थे आपको याद होगा मोस्टली हम छुट्टियों का वेट करते थे ना कि कब छुट्टियां होंगी और कब हम अपने नानी जी के घर जाएंगे। तो वो जो हमारी नानी जी है वो कौन है, ग्रैंड मदर, मदर ऑफ मदर, हमारी मम्मी की मम्मी दैट मीन्स ग्रैंड मदर। क्लियर। नेक्स्ट ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। क्लियर। नेक्स्ट है सिस्टर, सिस्टर दैट मीन्स बहन, बहन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है सन मीन्स बेटा। अगर आप लड़के हो तो अपने पापा के आप कौन हो, सन हो मीन्स बेटे हो, और या फिर आप लड़की हैं तो आप अपने पापा की या फिर आप अपनी मम्मी की कौन है, डॉटर मीन्स आप उनकी बेटी हैं। क्लियर। यहाँ तक रिलेशनशिप आई होप आपको समझ आए होंगे और बहुत ही बेसिक है, यहाँ तक तो हम इनका यूज करते ही हैं मोस्टली। क्लियर। चलिए कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंकल। अंकल जिन्हें हम चाचा या फिर फूफा जी भी बोल सकते हैं। जो हमारे चाचा, चाचा मोस्टली हम, अंकल को भी हमारे पड़ोसी होते हैं ना, उनको भी हम अंकल ही बोलते हैं। और जो हमारे चाचा होते हैं, हमारे पापा के छोटे भाई चाचा, उन्हें भी हम अंकल बोलते हैं। और फूफा जी कौन होते हैं, जो हमारी बुआ जी होती है, हमारे पापा की जो बहन होती है उन बहन के हस्बैंड को भी हम फूफा बोलते हैं और दैट मीन्स उन्हें भी हम अंकल ही बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आंट मीन्स चाची या फिर बुआ, इन्हीं की ही अपोजिट चाची, ठीक है, और इन्हीं की ही अपोजिट बुआ और सॉरी फूफा जी, और नीचे नेक्स्ट आंट मीन्स बुआ जी। क्लियर। नेक्स्ट होता है सन्स ऑफ सन, सन्स ऑफ सन्स दैट मीन्स ग्रैंडसन, ग्रैंडसन्स पोता। अगर आप एक लड़के हैं तो आप अपने दादाजी के कौन है, पोते, दादाजी के आप कौन बने, पोते बने, दैट मीन्स आप ग्रैंड सन बने। ग्रैंडफादर के आप कौन बने, ग्रैंड सन बने। और अगर आप लड़की है तो आप सन्स डॉटर यानी कि ग्रैंड डॉटर बनी, आप अपने दादाजी या अपनी दादी जी की कौन बनी, ग्रैंड डॉटर बनी, दैट मीन्स आप उनकी पोती बनी। क्लियर। अभी आप पोते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप कौन है, ग्रैंड सन है। अगर आप लड़की है, आप पोती है, तो आप कौन है, ग्रैंड डॉटर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डॉटर सन,
ग्रैंडसन, डॉटर्स सन ग्रैंडसन, ठीक है। आप अपनी नानी की, यहाँ पर बात हो रही थी ना दादा दादी के, कौन होते हैं, पोता पोती होता है, लेकिन नाना नानी के तो हम पोते पोती नहीं होते हैं ना, नाना नानी के तो हम नाती और नातिन होते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी नानी की या फिर आप अपने नाना के, अगर लड़के हैं सॉरी, अगर लड़के हैं तो आप अपने नाना या नानी के ग्रैंडसन होंगे, ठीक है, ग्रैंडसन यानी कि नाती बनेंगे। और अगर आप लड़की हैं तो ग्रैंड डॉटर बनेंगे, दैट मीन्स नातिन बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आप यहां से समझ सकते हैं डॉटर्स, डॉटर बेटी की बेटी, ठीक है, जो आपकी मम्मी होंगी उनकी जो बेटी होगी और उनकी भी जो बेटी होगी वो उनकी नातिन होगी, दैट मीन्स ग्रैंडसन होगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है नेफ्यू, मीन्स भतीजा या फिर भांजा। जो हमारी बहन के बच्चे होते हैं उन्हें मोस्टली हम क्या बोलते हैं, भांजा, और जो भाई के बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भतीजा, दैट मीन्स नेफ्यू। नेक्स्ट है नीस, मीन्स भतीजी या फिर भांजी, इन्हीं की ही अपोजिट भतीजी या फिर भांजी। क्लियर। चलिए यहाँ तक आई हो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो ही रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल कौन होते हैं, हमारे मामा या फिर मौसा, मामा या फिर मौसा। मामा कौन होते हैं, हमारी मम्मी के भाई, और मौसा कौन होते हैं, जो मम्मी की बहन होती है उनके जो हस्बैंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौसा जी बोलते हैं। तो उन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। क्लियर। नेक्स्ट है मैटरनल आंट, मौसी और मामी, मौसी और मामी। क्लियर। नेक्स्ट सन इन लॉ, सन इन लॉ दामाद या फिर जमाई। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने सास ससुर के, जो आपकी सासू माँ है या आपके जो ससुर है वो उनके आप कौन है, दामाद है या फिर आप उनके जमाई है, दैट मीन्स आप उनके कौन बने, सन इन लॉ बने। अगर आप मैरिड हैं और आप लड़की हैं तो आप अपने सास ससुर के, सासू माँ के, ससुर जी की आप क्या बनी हो, डॉटर इन लॉ बनी हो, दैट मीन्स पुत्र वधु या फिर वधु। जो उनके बेटे की बहू होगी वो कौन होगी, डॉटर इन लॉ, जो आप बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड होंगे। अगर आप लड़की हैं और आपके हस्बैंड हैं तो वो आपके कौन होते हैं, पति होते हैं। नेक्स्ट अगर आप लड़की हैं और आपकी जो वाइफ है तो वाइफ ही होंगी, दैट मीन्स पत्नी होंगी आपकी। क्लियर। नेक्स्ट है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसने बोलते हैं, ससुर, ससुर जी को फादर इन लॉ। और मदर इन लॉ कौन होती है, हमारी सासू माँ होती है। फादर इन लॉ ससुर जी और मदर इन लॉ सासू माँ। क्लियर। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, जेठ, साला या फिर दामाद को भी हम ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ननद और साली। ननद कौन होती है, जो हमारे हस्बैंड होते हैं उनकी जो बहन होती है वो कौन होती है, ननद। नेक्स्ट साली कौन होती है, साली कौन है, जो हमारे हस्बैंड, हमारी बहन है, अगर मेरी बहन है तो जो मेरे हस्बैंड होंगे वो उनके कौन लगेंगी, साली, तो दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रदर्स वाइफ। ब्रदर्स भाई, जो भाई की वाइफ होती है, भाई की वाइफ वो हमारी कौन होती है, भाभी, दैट मीन्स ब्रदर्स वाइफ। क्लियर। नेक्स्ट सिस्टर्स हस्बैंड, जीजा या फिर बहनोई, जीजा या फिर बहनोई। जो जेंट्स होते हैं उनकी जो बहन होती है उनके हस्बैंड को मोस्टली क्या बोला जाता है, जीजा, या तो बड़े हैं तो जीजा ही बोलेंगे, और मतलब छोटे हैं नहीं जीजा भी बोलने का मन है या फिर नहीं भी बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं, बहनोई बोल देते हैं, तो दैट मीन्स उनको क्या बोला जाएगा, सिस्टर्स हस्बैंड। क्लियर। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक के रिलेशन आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हस्बैंड सिस्टर हस्बैंड। हस्बैंड सिस्टर हस्बैंड, जो हमारे हस्बैंड होंगे, ठीक है, हस्बैंड की जो बहन होगी उनके जो हस्बैंड होंगे उन्हें क्या बोला जाता है, नंदोई बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हस्बैंड एल्डर ब्रदर वाइफ। हस्बैंड एल्डर ब्रदर्स वाइफ, जो हस्बैंड है उनकी जो बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके बड़े भाई की वाइफ को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है एल्डर ब्रदर, ठीक है, बड़े भाई की वाइफ को जेठानी कहा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं हस्बैंड्स एल्डर की जगह यंगर अगर मैं यूज करूंगी यहाँ पर यंगर ब्रदर्स वाइफ, तो फिर जेठानी की जगह आप क्या यूज करेंगे, देवरानी, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक के रिलेशन जितने भी मैंने आज की क्लास में आपको रिलेशन कराया है, आई होप ये सब आपके हेल्पफुल रहे होंगे, आपको क्लास समझ आई होगी, क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।